राम राम साथियों। बहुत सारे जो दर्शक हैं या बहुत सारे मित्रगण हैं, उनका एक ही एक विषय पे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भी जो रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन, वो आज के टाइम में बहुत ब्रेक हो रहे हैं। क्या कारण है और क्या निवारण है? कारण तो बहुत से हो सकते हैं। वो कहते हैं निवारण क्या है, ऐसा क्या करें कि जो ऐसा ना हो। देखिए, पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि भाई किन किन कारणों से ऐसा हो सकता है। पहला कि तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां, इन भाव के मालिक अगर यहाँ पर आकर बैठ जाएं और उन पे किसी क्रूर ग्रह का अफ्लेक्शन आ जाए, या 6, 8, 12 के ग्रह बैठ जाएं तो भी विवाह में समस्या पैदा हो जाती है। या कोई अकेला क्रूर ग्रह बैठ जाए तो भी समस्या आती है और वो पीड़ित हो जाए। यहाँ कोई भी ग्रह आए और वो अपनी मित्र की राशि में ना हो और ऊपर से किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, या क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि आ गई हो, तो होता क्या है यहाँ पे, जो एनर्जी, जो रिलेशन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है, शुक्र की तुला राशि होती है काल पुरुष कुंडली में। ये एक रिलेशन का है, मिलजुल के रहने का एक स्थान है। ये आपकी लगन से 180 डिग्री पर है। यहाँ पर जो इस तरह की जो क्रूर एनर्जी आ जाएगी, जो एक प्यार मोहब्बत से रहने की जगह है, तो वहाँ दिक्कत होगी ही होगी। अब करना क्या है? देखिए सर, अगर तीसरे भाव का मालिक आके बैठे तो आप अपने कम्युनिकेशन अपनी पत्नी के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से बना के रखें। सप्तम भाव का मालिक अगर यहाँ पर आके बैठता है तो आपके अंदर अपनी पत्नी के प्रति सेवा भाव होना चाहिए और पत्नी भी नौकरी पेशा होनी चाहिए। अगर अष्टम भाव का मालिक यहाँ पर आके बैठता है तो आपकी पत्नी गहरे स्वभाव वाली होनी चाहिए और आप भी अपनी पत्नी के मन को गहराई से जानने वाले होने चाहिए। अगर 12वें भाव का मालिक यहाँ पर बैठता है तो आपको अपने पत्नी के साथ रिलेशन बड़े हृदय वाला, आपको बड़े हृदय वाला जो उसको बना के, मतलब हृदय को बड़ा रख के आपको उसके साथ, पत्नी के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। हृदय इसमें यहाँ पर बड़ा, मतलब कोई, वो कहते हैं ना, कुएं की मेंढक की तरह सोच नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई बाउंड्री नहीं, हृदय बड़ा करके सोच होनी चाहिए। अब 11 भाव का मालिक जब यहाँ बैठ जाए तो अपने जो आप 11 भाव लालच का है, तो आपको अपनी पत्नी के प्रति लालची बना देगा। तो उस लालच को कंट्रोल करना है। लालच का मतलब है कि मेरी चाहते सारी ये पूरी करे, मेरी तरीके से रहे, मुझे मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करे, क्योंकि दूसरी भी कुछ भावनाएं होती हैं। और इसके बाद आखिरी जो मेन उपाय मैं बताता हूँ आपको, अगर दोनों रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं, कोई सा भी क्रूर ग्रह बैठा हो यहाँ पर, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन अगर दोनों की भावना ये है कि हमें रिश्ते अच्छे करने, हमारे यहाँ समस्या जो हम बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें इनसे मुक्ति मिले, तो दोनों बैठकर योग कीजिए। दोनों कोई ना कोई गेम एक साथ खेलिए जिसमें पसीना निकले। फिर देखिए, इस योग और कोई भी गेम अगर आप खेलोगे, इसका चमत्कार आपको 6 महीने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन योग एक भी दिन मिस नहीं करना और कोई भी गेम एक दिन मिस नहीं करना, खेलना दोनों को साथ में है। और फिर इसका मेरा दावा है, आप इसको करके देखिए, इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। राम राम।